उसने मुझसे माफी मंगवाई। टीचर्स ने बच्चों से निबंध लिखवाया। मैंने मैकेनिक से अपनी स्कूटी ठीक करवाई। मैंने उससे अपना काम करवाया। उसने मुझे अपनी कार उधार लेने दी। दोस्तों, आई एम श्योर आप अपनी डेली बोलचाल की भाषा में इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस तो यूज करते ही होंगे। तो जब आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो डू यू फेस प्रॉब्लम? जरूर आती होगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सेंटेंसेस नॉर्मल जो ऑर्डिनरी सेंटेंसेस होते हैं ना उनसे थोड़े अलग है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर आप इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने में कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। माय नेम इज स्मृति और आप देख रहे हैं लर्न विद स्मृति, जहां पर मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी, इंग्लिश से जुड़ी प्रोनाउंसिएशन टिप्स, वोकैबुलरी टिप्स देती रहती हूँ। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखें। आई एम श्योर आप अपडेटेड रहेंगे ग्रामर से, प्रोनाउंसिएशन से, वोकैबुलरी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब कभी ऐसा होता है कि जो काम हो रहा है ना उसका काम डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट वो काम किसी और के थ्रू करवा रहा है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई काम नहीं करता, ठीक है। सब्जेक्ट कह लीजिए या डूअर, जो सेंटेंस का डूअर होता है वो डायरेक्टली कोई काम नहीं करता, वो किसी और से काम करवाता है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कॉजेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हैं, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं किन सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जो कॉजेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने में काम आते हैं, जो जरूरी है आपके लिए जानना। नंबर वन, मेक। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाते समय मेक का यूज करते हैं। जब आप मेक का यूज करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप कंपेल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें, जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो टेंसेस के अकॉर्डिंग मेक का मेड भी हो सकता है। नंबर टू, कॉजेटिव वर्ब जो इंपॉर्टेंट है टू फ्रेम एनी कॉजेटिव सेंटेंस, हैव। हैव को पॉजिटिव सेंटेंसेस में तब यूज करते हैं जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। नंबर थ्री, पॉजिटिव वर्ब गेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गेट का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में तब करते हैं जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या किसी को कन्विंस या किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर फोर, अगेन इंपॉर्टेंट है, लेट, ठीक है। लेट भी एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाने वाला वर्ब है जो पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करता है। लेट का यूज करते हैं जब हम किसी को कोई काम करने देने देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए काम में आने वाला वर्ब, हेल्प। हेल्प आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जब हम किसी की सहायता करते हैं वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब चलिए वन बाय वन इन सभी वर्ब्स को हम सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे और मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी सो दैट आपकी पॉजिटिव सेंटेंसेस के प्रति जो क्लैरिटी है वो और बढ़े। नंबर वन, मेक जब हम सेंटेंस में रखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ऑफ कोर्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप मेक को रखेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग मेक मेज में भी बदल सकता है। देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप रखेंगे वर्ब की बेस फॉर्म। हमेशा याद रखें पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो वर्ब की फॉर्म होती है वो फर्स्ट होती है, आप रूट कह सकते हैं या बेस फॉर्म कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए,
उसने मुझसे माफी मंगवाई। ठीक है, तो इसे अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग? ही मेड मी अपोलोजाइज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया। अब ये शिक्षक जो है वो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, टीचर सब्जेक्ट, मेक को हम मेड में बदलेंगे क्योंकि एज आई टोल्ड यू जो सेंटेंस है वो पास में चला गया है। मेड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है। ठीक है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट, राइट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एसे, निबंध लिखवाया। होप आपको मेक का यूज क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब देखते हैं, हैव। नाउ अब जितने भी पॉजिटिव वर्ब है ना, ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस कुछ चेंज है जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। नाउ हैव का भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैव। अगर हैव पास्ट में चला गया है तो आप वहां पर हैव की जगह पर हैड लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने मैकेनिक से स्कूटी ठीक करवाई। मैंने मतलब आई, क्योंकि काम पास्ट में हो चुका है, मैं स्कूटी ठीक करवाने का काम करवा चुकी हूँ, तो आई हैड, ऑब्जेक्ट है मैकेनिक, आई हैड द मैकेनिक ठीक करवाई, फिक्स माई स्कूटी, अपनी स्कूटी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने डेकोरेटर से फूल सजवाए। वी, हमने, हैड क्योंकि काम हो चुका है इसलिए हैव को हैड में बदला है। द डेकोरेटर, डेकोरेटर से अरेंज द फ्लावर्स, फूल सजवाए। होप आपको पॉजिटिव वर्ब्स समझ आ रहे होंगे और कैसे इनका सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस जब आप फ्रेम करेंगे अपनी डेली लाइफ में से बोलेंगे तो आपको भी बहुत स्मूथ हो जाएगा ये सेंटेंस बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब। नाउ अगेन गेट, जो हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम मेक और हैव जैसा है, बस यहाँ पर एक एडिशन है, दैट इज टू। मतलब सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू एंड अगेन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने उससे प्रोजेक्ट पूरा करवाया। अब करवाया से आपको पता चल रहा होगा कि काम हो चुका है, तो हम गेट को गॉट में बदल देंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आई गॉट हिम, उससे, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आई गॉट हिम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। होप आपको कैसे सेंटेंस बनाना है ये समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उससे यह काम करवाया। आई गॉट हिम टू डू दिस टास्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब, लेट। नाउ अब लेट का भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लेट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर टू नहीं है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलिए एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं। उसने मुझे अपनी कार उधार लेने दी। ही लेट मी बोरो हिज कार, उसने मुझे बाहर जाने दिया। ही लेट मी गो आउटसाइड। और अब लास्ट वाला पॉजिटिव वर्ब जो कि है हेल्प। ठीक है, हेल्प में भी सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट हेल्प, ऑब्जेक्ट एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। उसने मुझे काम खत्म करने में मदद की। He helped me finish the task. अब जब हम पॉजिटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं ना, तो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, मोनोटोनस हो जाएगी। होप आपको आज का कंटेंट
यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आती हूँ। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते हुए जाइएगा। See you in next video. Keep learning, keep improving.